आप देख रहे हैं हेल्थ मीडिया न्यूज। आज मैं हरिद्वार आया हूँ, राष्ट्रीय सनातनी संगठन के ऑफिस में आया हूँ, जिसका शॉर्ट नेम आरएसएस है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम? पंकज सैनी नाम है। आपका नाम पंकज सैनी है। तो ये जो राष्ट्रीय सनातनी संगठन का ऑफिस है, हम देख रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके आपके क्या क्या उद्देश्य हैं और आप इस क्या क्या इस संगठन के द्वारा समाज में सेवा कर रहे हैं? जी, हमारे संगठन का मेन उद्देश्य तो जो हमने रखा है वो महाराजा भगीरथ का जो सम्मान है उसको दिलाने के लिए। जो आप देख रहे हैं हमने पीछे महाराजा भगीरथ की बड़ी माँ भागीरथ की है, भगवान भागीरथ की ये प्रतिमा जी ये लगा रखी है। तो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं जिनको लोग बाग भूले बैठे हैं उनको सम्मान दिलाना, क्योंकि जो गंगा को लेके आए हैं धरती पर उनको कोई नहीं पूछ रहा। नहीं पूछ तो रहा नहीं है। तो जो माँ गंगा को लेकर आए हैं महाराजा भगीरथ की, तो प्रतिमा भी हरिद्वार के अंदर स्थापित नहीं है। एक केवल एक जगह स्थापित है, यह महाराजा भगीरथ के नाम से जो है वहाँ पे भगीरथ बिंदु है, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। हरिद्वार में रहने वाले भी मैं ये कहता हूँ शायद 90% लोग नहीं जानते भगीरथ बिंदु है कहाँ। भूपत वाला। भूपत वाला में तो वहाँ पे है। और वहीं पर महाराजा भगीरथ की एक प्रतिमा है जो उससे 3 साल पहले हमारे जो एक आचार्य जी हैं उनकी टीम के साथ मिलकर उन्होंने लगाई थी। तो वो अभी तक क्या बनाने प्रतिमा अभी लगी या बहुत पहले से स्थापित थी वहां पर? प्रतिमा पहले भी लगी थी वहां पर, लेकिन वो लगने के कुछ समय बाद वहां से खंडित कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। लेकिन उसके बाद 3 साल पहले अब से दोबारा वहां प्रतिमा लगाई गई थी, तो वो अब तक वहीं पे है और वहीं पर उसकी पूजा वगैरह होती है। तो ठीक है, आप बताइए राष्ट्रीय सनातनी संगठन के द्वारा आप और अन्य क्या क्या कार्य करते हैं? अन्य कार्य तो हमारे जैसे समाज में चलते रहते हैं, वही फ्री आंखों का कैंप वगैरह लगाना, जो चिकित्सा कैंप होते हैं और जो अपाइज वगैरह होते हैं, जो विकलांग वगैरह जिनके लिए व्हील चेयर वगैरह, जो बहरे टाइप की इस तरह की शिकायत होती है किसी को बहरापन की, उनके लिए कान की मशीन वगैरह इस तरह की। और वृद्धों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ होती है, कोई ऐसा है उनकी किसी भी तरह से कपड़े वगैरह से या भोजन वगैरह से इस तरह मदद करना, वो चीज़ें भी चलती रहती है हमारी। अच्छा, मैंने देखा आपका बहुत ज्यादा, जैसे ही कुंभ का मेला हुआ या अभी हर प्रति वर्ष होता है कांवड़ यात्रा, तो इसमें बहुत आपका नाम होता है, बहुत सहयोग आप लोग का करते हैं। बार बार आपकी वीडियो यूट्यूब पर हमने देखी है। क्या ये आप किस प्रकार इतना कार्य कर लेते हैं? बस ये सब हमारा एक टीम वर्क का, लोगों का सहयोग है, बड़ों का आशीर्वाद है। तो ये कहिए कि महाराजा भगीरथ का आशीर्वाद मानते हैं हम, तो माँ गंगा का है बस, जो कुछ भी है यहाँ पर हरिद्वार में उन्हीं को लेके चलते हैं, तो उनके हाँ, नाम से हमने यहाँ आपकी पर। बहुत सारी वीडियो देखी हैं। जब जब भी हरिद्वार में माँ गंगा के घाट पर या हर की पैड़ी पर बहुत भीड़ होती है, तो आप लोगों का, आपके सनातनी संगठन का एक बहुत अच्छा योगदान रहता है। आपकी बहुत सारी वीडियो हम देखते रहते हैं, बार बार आती रहती हैं, यूट्यूब वगैरह पर आती हैं, और हम देखते हैं कि आप लोगों को इतना सहयोग होता है। इसके अलावा और क्या आपके संगठन के कुछ अन्य कार्य? अन्य कार्य तो ये है कि सेवा ही है मेन, तो अच्छा, सनातन को जैसे पहचान दिलाना। सनातन को पहचान दिलाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइए, क्या महाराजा भगीरथ जयंती भी आप यहाँ पर मनाते हैं? महाराजा भगीरथ जयंती हम मनाते हैं। महाराजा भगीरथ जयंती हमने वहीं पर भगत बिंदु पे बनाई थी, और वहां पर हमने 501 दिए जलाए थे, जो यहाँ पर पहली बार हुआ था। अब की बार हमने 501 दिए जलाकर वहां पर देव दीपावली मनाई थी, और भगीरथ जयंती भी मनाई थी हमने वहां पर। उस दिन भी हमने दिए जलाए थे वहां पर। तो इस तरह हम कार्यक्रम वहां पर भगीरथ बिंदु पर करते रहते हैं, जिससे कि समाज को पता चले, एक संदेश मिले कि यहाँ पर भी कुछ है, इनको भी पूछो। जो गंगा को ले गए उन गंगा को सब पूछ रहे हैं, महाराजा भगीरथ को कोई पूछ नहीं रहा, जिनके कारण ये सारा हरिद्वार है, जिसके कारण यहाँ सब पड़े हैं, तो ध्यान ही नहीं दे रहा है इस तरफ। तो हमारा लक्ष्य ही वही है, और उसी तरह से हम लगे हुए हैं कि भाई आगे बढ़े, लोग बाग इस काम के लिए आगे आए, प्रेरित करें उन। क्या आप ये क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जो भी सरकार आई, किसी भी सरकार ने आज तक महाराजा भगीरथ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया? ये तो बहुत ही सोचने की विषय है। आज तक किसी भी सरकार ने, जब से भारत आजाद हुआ है तब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसको। ये बड़ी दुख की बात है। हाँ, जो माँ पतित पावनी गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले हैं, उन्हीं की कोई प्रतिमा या उनके नाम से कोई घाट हरिद्वार के अंदर नहीं कोई है। घाट नहीं है, बिल्कुल हरिद्वार कोई की घाट क्या, नहीं है। हमारा ये डिमांड है हरिद्वार से क्या, सरकार से। ये तो माँ गंगा जो यहाँ से लेकर गंगा सागर तक जाती है, मैं समझता हूँ कहीं पर महाराजा भगत के नाम पर कोई घाट ही नहीं है। कोई घाट नहीं है, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि गौमुख से लेकर गंगा सागर तक हमें जहाँ जहाँ माँ गंगा की पूजा होती है वहाँ वहाँ महाराजा भगीरथ के नाम से घाट भी बनाना है, वहाँ पर प्रतिमा भी लगानी है, लोगों को इसी और जागरूक करना है।
हम अपने हर प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि लोग आगे आए, महाराजा भगीरथ के सम्मान में आगे आए। ये हमारे पूर्वज हैं, कल को कोई नबी ना बोल दिया कि वो कोई आगे ये ना बोल दे कि हमारे नबी लेके आए थे इसको। तो जैसे हमें ओ माय गॉड। सीधी बात है भाई, अपने राम मंदिर को पाने के लिए कितने वर्ष हमें वो लड़ाई लड़नी पड़ी है। 500 साल बाद हमें हमारा राम मंदिर मिला है। पता चले ऐसी आने वाले कोई 20-50 साल बाद आगे कहने लगे हमारे नबी ले गए थे, कंट्रोल तो कर लो, क्या करोगे। कौन लेके बिल्कुल आया था गंगा बिल्कुल को? सही बात है। ये तो अच्छा, पहचान जैसे तो है ना। आपके समाज से माँ सावित्रीबाई फुले आती है, उसका उनकी जयंती भी हम मनाते हैं। बिल्कुल मनाते हैं हम तो। सब समाज के जितने भी महापुरुष हैं सबकी जयंतियां मनाते हैं। उसमें से मुख्य जो शिक्षा की जो देवी है जिनको बोला जाता है वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। इनको इनकी जयंतियां मनाते हैं। कल हम बिंदु खड़क गांव में थे। ये डॉक्टर पहल सिंह सैनी एक बहुत बड़े समाज सेवी, महाराजा भगीरथ के तो ये मानव में बहुत बड़े भक्त है। उनके नाम के व्रत भी रहते हैं बहुत लंबे और भंडारा वगैरह करते हैं। उनकी यहीं पे हमने प्रोग्राम में हम शामिल हुए थे, वहीं हमने जयंती मनाई थी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले के उस पे अच्छा कुछ वो किया था। अच्छा, ये बिंदु खड़क के अंदर आपने माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है। जी, वहाँ पे बिंदु खड़क डॉक्टर पहल सिंह सैनी उनका आश्रम है वहाँ पर। और वो बहुत सेवा भाव वाले व्यक्ति हैं। समाज में एक अच्छी पहचान रखते हैं केवल अपनी सेवा भाव के लिए। डॉक्टर भी हैं और उसके अलावा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको दिखाते हैं माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती किस प्रकार मनाई है। धन्यवाद। बताया है, बहुत अच्छा है। बहुत उन्होंने कितना परिश्रम किया है, क्या किया है। जिसने शिक्षा का दूध पी लिया वो कहीं भी दहाड़ सकता है। दौलत शोहरत कोई मायने नहीं रखती शिक्षा के सामने। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके पास हर शोहरत, हर दौलत, हर ताकत स्वयं चली आएगी। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। से भी आए हैं सूरज सेनी जी, दिनेश जी, प्रधान मोहित जी और प्रधान राकेश त्यागी जी। उनसे भी चाहूंगा वो भाई राजकुमार छोकर जी वो भी आए और पूरी अपनी